नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप? मैं जय मिश्रा एक ही मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो लाया हूं। यहाँ हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में पूरे पूरे नंबर कैसे लाए जाएं, 60 में से 60 नंबर, क्योंकि इस बार का पेपर कठिन था। आप जानते ही होंगे इस बार का पेपर पहले की तुलना में वन ऑफ द टफेस्ट पेपर भी कहा जा रहा है। और इसमें एक जानकारी जोड़ना चाहूंगा कि आदि जैन जो हमारा स्टूडेंट था, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आया है। तो वो कैसे कर पाया, उसके अंदर ऐसी क्या खास बात थी, है ना? तो वो आपको भी वो चीजें, वो स्ट्रेटजी, वो तरीके वो फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से पूरे में पूरे मार्क्स पाए। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले देखिए, 6+6 का फॉर्मूला मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 6+6 का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या है, 6 घंटे आपको क्या करना है अभी, सेल्फ स्टडी, और 6 घंटे आपको क्या करना है, प्लस क्लासेस, है ना? तो 6+6 का ये फॉर्मूला है कि आपको 6 घंटे सेल्फ स्टडी को देने हैं, 6 घंटे आपको प्लस क्लासेस को देने हैं, और ये काम आपको रोजाना करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन तो, कई लोग जोश में आकर के काफी मोटिवेशन ले लेते हैं कहीं से, है ना? मोटिवेशन का चूरन खा करके एक दिन तो मान लीजिए आप 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ लिए, 4 ही घंटे सोए, आपने अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। अगले 2-3 दिन आपने काम किया और फिर चौथे दिन जाके आप बीमार पड़ गए। जब आप बीमार पड़ गए तो आपका पूरा रिदम ब्रेक होता है, और रिदम ब्रेक होने के साथ साथ अगले जब आप सही होंगे तो आप जो 6+6 का 12 घंटे का फॉर्मूला था, ये भी फॉलो करने में आप सक्षम नहीं होंगे। तो क्योंकि आपका मोटिवेशन भी टूट चुका होता है और आप बीमारी से जब निकलते हैं तो काफी कुछ ब्रेक हो चुका होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, काम ऐसा करिए जो आप रोज कर पाए, है ना? जोश में आके एकदम से आपका ग्राफ ऐसा जाके ऐसा बिल्कुल नीचे ना आ जाए, है ना? फ्लैट एक कर्व चलते जाइए, धीरे धीरे ग्रो करते जाइए, धीरे धीरे ग्रो करेंगे आप, तो चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक रहेंगी। इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 6+6 का फॉर्मूला पूरे साल भर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका कोर्स भी प्रॉपर होगा, आपका रिवीजन भी प्रॉपर होगा, आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी प्रॉपर होगी, और आपकी रैंक भी अच्छी आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है माइनर रिवीजन, मेजर रिवीजन। दो रिवीजन मैंने यहाँ पे क्यों दिए? देखिए, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे हर 21 दिन में आपका टेस्ट होता है, और टेस्ट जब होता है तो उस टेस्ट के अंदर वो पढ़ाया जाता है, वो पढ़ा करके वो पूछा जाता है जो आपको 21 दिनों में बातें करी गई हैं क्लास के। अब अगर आप माइनर रिवीजन करते रहेंगे, है ना, हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते के अंदर, तो आपके जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे, वो बार-बार रिवाइज होते रहेंगे। मेजर रिवीजन का मतलब होता है जब आप 3 महीने गुजार चुके हैं, तो आपको जो 3 महीने में आपने कर रखा है उसको एक बार पूरा सम अप करिए, पूरा समराइज करिए, पूरा देखिए, कहीं कुछ कमी तो नहीं छूट गई है। इस प्रकार से छोटे-छोटे स्टेप्स में और बड़े स्टेप्स में भी रिवीजन करना होता है। तो हर तरीके से आप अपने आप को तैयार करिए। पहले एक छोटे-छोटे 1-1 हफ्ते 10-10 दिन का स्पैन लीजिए, उसके अंदर रिवीजन करिए, फिर उसके बाद आप एक बड़े रिवीजन की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आया जाए तो न्यूमेरिकल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है फिजिकल केमिस्ट्री की। थ्योरी तो जनता पढ़ लेती है, लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ते समय उसको काफी दर्द होता है। न्यूमेरिकल लगाते समय उसको काफी दर्द होता है। जब सवाल लेंदी आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन या तो छोड़ देता है और या तो ये मान लेता है, अपने मन को समझा लेता है कि ऐसा सवाल नहीं आएगा। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कैलकुलेशन भी लेंदी आई थी, कॉन्सेप्चुअल पेपर भी आया था, तो सब कुछ बदल रहा है, और जब चीजें बदलती हैं तो लोग उसके लिए तैयारियां करना शुरू करते हैं। मैं पहले दिन से उसके लिए तैयार था। मेरी क्लासेस के अंदर पहले दिन से वही मटेरियल परोसा जाता था, वही कंटेंट दिया जाता था, कठिन कंटेंट, लंबे न्यूमेरिकल, कठिन न्यूमेरिकल, मेहनत कराई जाती थी। तो जनता उसके लिए पहले से तैयार थी, इसीलिए जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, वो आराम से सारे क्वेश्चन कर पाए टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि उनके अंदर आदत पड़ी हुई थी उस चीजों को फॉलो करने की। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले आपको वेरिएशन वाले न्यूमेरिकल करने होते हैं। कई लोग की आदत होती है कि एक प्रकार के 20 न्यूमेरिकल लगा लेंगे, है ना? तो बल्कि इससे ज्यादा सही तरीका है कि 20 न्यूमेरिकल लगाइए और 20 अलग प्रकार के हों, वो ज्यादा सही है। तो वेरिएशन कवर होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको मॉड्यूल दूंगा, और जो मैं आपको मॉड्यूल क्लास के अंदर दूंगा वो आप प्रॉपर फॉलो करिए। उसमें सारी चीजें अपडेटेड है, हर प्रकार के क्वेश्चन है, हर वेरिएशन कवर है। अगला पॉइंट आता है स्पीड और एक्यूरेसी कैसे दोनों एक साथ रखी जाए, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर बहुत आवश्यक है न्यूमेरिकल के अंदर। इसके लिए मैं देता हूं क्लास के अंदर आपको जे स्टार, और वो जो जे स्टार है वो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों लाना सिखाएंगे। जल्दी भी कर पाएंगे, आपका दिमाग भी तेज चलेगा, आपका जो एप्टीट्यूड है उस पर मैं काम करता हूं। एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड। एटीट्यूड तो आजकल बहुत लोगों में है, लेकिन हम लोग एप्टीट्यूड पे काम करेंगे। और अगर एक बार आपका एप्टीट्यूड का लेवल वो डेवलप हो गया, है ना, तो फिर आप आराम से पेपर के अंदर नए नए तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कम समय लगेगा। इसके लिए आपको क्लास में आना। अगला पॉइंट मैं कह रहा हूं, कनेक्शन बिटवीन सब टॉपिक्स एंड
ग्राफ्स वगैरह की बात कर रहे हैं, जैसे सब टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक आयनिक इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं ना, हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक्स होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर 5 हिस्से हैं, मान लीजिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है ना, बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपका वीक एसिड वीक बेस वाला पोर्शन है, तो ये चीजें आपस में आगे चल के कनेक्ट हो सकती हैं, है ना। टाइट्रेशन आगे चल के बफर में कन्वर्ट हो जाता है, वो कैसे होता है, कब वो पार्ट 1 की तरफ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जाएगा, कब वो बफर की तरफ जाएगा, ये सारे चैप्टर के अंदर जो तारें बिछी होती हैं, उन तारों को सही से जोड़ना तभी आपको आएगा जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे। और सब टॉपिक के बाद टॉपिक भी इंटरकनेक्टेड रहते हैं, काइनेटिक्स इक्विलिब्रियम से कनेक्ट हो जाता है, मोल बाकी सब से कनेक्ट हो जाता है ना, आयनिक इलेक्ट्रो से कनेक्ट हो सकता है, थर्मो से चीजें कनेक्ट हो सकती हैं बहुत सारी, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो भाई ये चीजें कनेक्टेड होती हैं, उनको जब आप उस तरीके से उस नजरिए से कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे तो आपको जो बड़े सवाल होंगे, जिसमें थोड़ा सा इस बार देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में डाल दिया एक सवाल में, हल्का सा कुछ और थर्मो भी मिला दिया, तो वो मिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। और ये सब चीजें क्लास में प्लस क्लासेस में प्रॉपर होने वाली है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल में हर बार कहता हूं, है ना, कि आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी मत पढ़िए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आपको तकलीफ होगी, तकलीफ को सही है। देखिए अगर आपको जिंदगी में किसी चीज से दिक्कत है, कई लोग कहते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है, तो एक ही सॉल्यूशन है, उस चीज के पीछे पड़ जाइए, नहीं तो वो चीज आपको पीछे पड़ी रहेगी और आपको हमेशा डराती रहेगी। आप उसके पीछे पड़ जाइए तो वो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल से आपको डर लगता है, लगाइए, और डर लगता है और लगाइए, और ज्यादा डर लगता है तो और ज्यादा लगाइए। जब तक वो डर खत्म ना हो जाए तब तक सवाल लगाते रहिए, वेरिएशन कवर करते रहिए, 10 न्यूमेरिकल, 20 न्यूमेरिकल, 50 न्यूमेरिकल, 100 न्यूमेरिकल, कभी तो जाकर के खेल खत्म होगा। वो जो कभी जाके खेल खत्म होना है वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही लोग अपनी उम्मीदें तोड़ देते हैं। बस आपको उम्मीद बनाए रखनी है, आपको फोकस बनाए रखना है कि कभी ना कभी ये ब्रेक होगा, ब्रेक इवन आता है, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के बाद आता है, एक सर्टेन मेहनत मांगता है उसके लिए, है ना। वो मेहनत जब आप करेंगे तभी चीजें होंगी। बातों से न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होते कि मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे दो, जादू बता दो कि मेरे से सारे सवाल सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस, घिसना पड़ेगा आपको, है ना। उंगलियों में भाई साहब निशान पड़ जाने चाहिए, इतने सवाल लगाइए, है ना, टाइम फ्रेम के अंदर लगाइए। ऐसा नहीं आप एक सवाल लेके बैठ गए और 5 मिनट आराम से आप सोच रहे हैं, रिलैक्स में अब कैसे लगेगा, ऐसा नहीं है। 1 मिनट का टाइम होता है, एक न्यूमेरिकल मैक्सिमम 1 मिनट। 1 मिनट से ऊपर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में किसी सवाल के लिए अगर लग रहा है तो मतलब या तो आपकी डायरेक्शन गलत है, आपकी अप्रोच गलत है, या फिर आपने वैसी प्रैक्टिस नहीं कर रखी। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप अगला पॉइंट आता है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टेस्ट माइनर एंड मेजर। देखिए जब आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो चेक करना जरूरी है, प्रॉपर चेकिंग, क्रॉस चेकिंग बहुत आवश्यक। क्रॉस चेक करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू लगाइए। अगर पीवाईक्यू में आपने जो पढ़ा है उससे आपके सवाल लग रहे हैं, इसका मतलब जिसने पढ़ाया है वो सही दिशा में उसने पढ़ाया है, मतलब मेजोरिटी क्वेश्चन आपके लगने चाहिए। दो चार नहीं लग रहे तो कोई बात नहीं, वो देख लीजिए, लेकिन आपके मेजोरिटी क्वेश्चन लगने चाहिए। अगर आपकी मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो समझ लीजिए आप गलत दिशा में, तुरंत चेंज करिए। एक टॉपिक के अंदर इस बात को चेक करिए, तुरंत एजुकेटर चेंज कर लीजिए, तुरंत अपनी दिशा बदल लीजिए। सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। गलत डायरेक्शन में आप कितने किलोमीटर चले जाइए, है ना, कितने भी किलोमीटर, आप कहेंगे मैंने बहुत मेहनत की, मेहनत तो भाई गधा भी करता है। मेहनत से नहीं होता मेरे दोस्त, स्मार्ट अप्रोच से होती चीजें आजकल। सिर्फ मेहनत मेहनत करने से होता तो सारे मजदूर जो है अंबानी बन के बैठे होते। तो मेहनत से नहीं होता है, सिर्फ मेहनत एक फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा आपको एक स्मार्ट, आप पेपर दे रहे, टेक्निकल पेपर दे रहे, कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे, यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच बहुत जरूरी होती है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे, है ना, सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस वो बहुत जरूरी है। तो भाई माइनर होंगे, मेजर होंगे, इन सभी टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब है जब आप टेस्ट देकर के आए तो ऐसा नहीं आपने टेस्ट उठा के फेंक दिया, इतने नंबर आए ठीक है अब अगला देंगे, ऐसा नहीं होता, अगले में वही होगा। तो फिर आप क्या करिए, उसमें देखिए आपके कौन कौन से सवाल गलत है, वो सवाल क्यों गलत है, उनका कारण क्या है, क्या उनका कारण आप है, या वो एजुकेटर का कंटेंट है जो आपको परोसा गया है, या आपकी प्रैक्टिस में कमी थी, क्या कमी है उसको देखना बहुत आवश्यक है। चेक करने के तरीके होता है, आप नोट्स खोलिए, उसमें आपको वैसा कंटेंट मिल रहा है क्या, है ना, वैसे सवाल मिले हैं क्या, अगर मिले हैं तो आपकी गलती है, नहीं मिले तो सामने वाले की गलती है। समझ पा रहा है, इस तरीके से क्रॉस चेक करिए कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, उनको सुधारिए, सुधारते जाएंगे, धीरे धीरे काम करते जाएंगे अपनी गलतियों पर, तो चीजें रेक्टिफाई होती हैं। तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है, रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। जितना आप गलतियों पे बार बार क्रॉस चेक लगाएंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, वही चीजें जाकर के आपको आखिरी में, तो डिसिप्लिन कुछ और थोड़ी होता है। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, जो आपका मन नहीं करता वो आप कर रहे हैं, वही डिसिप्लिन है। आपका सुबह उठने का मन नहीं करता, आप सुबह उठ रहे हैं, यही डिसिप्लिन है। आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आप पढ़ रहे हैं, यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है इच्छाओं का अंत।
आपके मन को नियंत्रित करने का जो तरीका है वही डिसिप्लिन है। कोई ऐसा कोई बड़ा पुर्जा नहीं है डिसिप्लिन की, एक अलग से ऐसे राइटिंग लिखेंगे। सिंपल से एक लाइन में आप समझिए, जो भी आपका मन कहता है, आपका मन हमेशा उसी दिशा में जाएगा जो कंफर्ट जोन होती है। मन हमेशा आपको वहीं ले जाता है। आपको बस उसी को ब्रेक करना है, उसके अपोजिट काम करना है। जब उसके अपोजिट काम करने लगेंगे, है ना? वो जो चाहता है वो ना करके कुछ और कर रहे हैं, उसको एंगेज करिए। मन आपको फँसा रहा है, आप उसको फँसाइए। यही लॉजिक है। चलना दोनों को साथ में ही है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल मन मार के काम कर लेंगे, एकदम आप है ना? तो ज्ञानी तो हो नहीं जाएँगे आप इतने। लेकिन फिर भी जो आपका मन कह रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप उसको ले जाइए धीरे-धीरे। उसका उसका जो ट्रैक है उसको ब्रेक करिए। जब आप ऐसा करते रहेंगे और अपनी मिस्टेक्स को ध्यान देंगे, टेस्ट देते रहेंगे, प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, यकीन मानिए आपके सारे सवाल सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं, चाहे पेपर किसी भी लेवल का आ जाए। और मैं कभी भी पेपर जब खत्म होता है तो मैं आकर के रोता नहीं हूँ, है ना? क्योंकि मुझे पता होता है मैंने जो भी पढ़ा है उसके अंदर तो आएगा ही। मैं जो पढ़ा है वही आया है, वो बना भी नहीं रहा हूँ इसको। क्योंकि भाई आ ही जाता है, 3-4 बार मैंने बना दिया, ठीक है शुरू में, हर बार आ जाता है। तो आएगा ही ना, वो कंटेंट इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसके अंदर, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, इतना उसको सुधारा गया है, सही किया गया है ठोक-पीट के, तो भाई अब उसके अंदर से आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आपको बस उसको फॉलो करना है। सिर्फ क्लास भी अगर आपने ढंग से कर ली, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री की वजह से नहीं रुकेगा। ठीक है भाई? अब आइए बात करते हैं, ये मेरे बारे में मेरा प्रोफाइल है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। ये जो अनअकैडमी के प्रोफाइल में जो आपके पास जो आप डेटा वगैरह वो आप चेक कर सकते हैं, 250 मिलियन वॉच मिनट है, 99% मेरा फीडबैक है। तो अगर आप मुझसे चाहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना तो जुड़ जाइए इस बैच के अंदर। मैं आपको मिलने वाला हूँ फिनिक्स 3.0 बैच के अंदर, नीट यूजी 2027 टीम टाइटन के अंदर। यहाँ पे टीम टाइटन में आपको कौन-कौन मिलने वाला है, मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ। बायोलॉजी में आपको मिलेंगे सीप मैम और फिजिक्स में आपको मिलेंगे अनुपम सर, केमिस्ट्री में आपको 3 एजुकेटर मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा एकेएम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आकांक्षा मैम पढ़ाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसिड सर पढ़ाएंगे। जोरदार टीम है, सब अनुभवी लोग हैं, अनअकैडमी के पुराने लोग हैं, अनअकैडमी में काफी दिन से काम कर रहे हैं, इनको सब पता है कैसे क्या डिलीवर करना है। तो बस आपको इनकी बातें माननी है, आगे बढ़ना है। जब आप इस तरीके से आगे चलेंगे तो एकदम जबरदस्त रिजल्ट आपका आने वाला है। अभी आपको जुलाई 30 से बैच है ना, 4499 इसका प्राइस है। अगर आप मेरी छत्र छाया में रहना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है जे स्टार लाइव, JSTARLIVE। तो अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो क्या फायदे मिलेंगे? आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे पूरे साल भर। आपको कोई भी समस्या आती है तो मैं आपको उस पर गाइड करूंगा। वो पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, तो मैं उस पर गाइड करूंगा। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड ध्यान से देख लीजिए, जे स्टार लाइव। और आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा यहाँ पे इस वीडियो के नीचे, उसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक एम्बेडेड फॉर्म में, एक लिंक के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट पेमेंट मोड में पहुंच जाएंगे। तो भाई अगर मन बना लिया है, देखिए अगर आपने कुछ और मन बना लिया तो जो कुछ और, जैसे मान लीजिए इस साल से कई लोग तैयारी कर रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, तो भाई मैं कहता हूँ सोच लो, विचार लो। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं कर रही तो कुछ और काम कर लो, बहुत सारी फील्ड से करने को, है ना? ऐसा नहीं फंस के मत रह जाओ कि मेरे को नीट ही करना है, जबरदस्ती मत करो। अगर तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आ रही कि मेरे को नीट ही करना है, तो भाई मत करो, कुछ और कर लो। लेकिन अगर आवाज आ रही है तो सही तरीके से करो, बराबर? तो भाई आपको जुलाई 30 से बैच स्टार्ट हो रहा है ना? सिलेबस एंड होगा इसका 28 फरवरी को और रिवीजन भी होगा इसके अंदर। जैसे मैं हर बार रिवीजन हम लोग कराते हैं, है ना? मॉक टेस्ट भी होंगे, है ना? 3-4 क्लासेस एवरीडे होंगे अप्रॉक्स। हम लोग मॉक टेस्ट कराते हैं, हम लोग रिवीजन भी कराते हैं। पिछली बार मैंने 2 बार रिवीजन कराया था, 1 बार डिटेल, 2 बार रिवीजन, फिर पीवाईक्यू भी कराए थे, सब प्लस के अंदर, है ना? यूट्यूब की कहानी तो अलग ही है, उसमें वन शॉट वगैरह अलग से, वो रिवीजन अलग है। ठीक है। तो भाई ये अनअकैडमी लगातार रिजल्ट प्रोड्यूस करती जा रही है, अनअकैडमी वॉल ऑफ फेम है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सब रैंकर्स हैं, है ना? वर्नी सेठ 160, आदि जैन 242, ये सब रैंक्स हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेप्स में ये तैयारी कराई जाती है आपको, लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज, डाउट। आपको कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ, है ना? 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे एजुकेटर आपको मिल जाते हैं। एक और फीचर बता देता हूँ आपको प्लस का। देखिए प्लस अगर आप लेते हैं, मान लीजिए आप कोई एक बैच सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, डिलेमा में है, मैं इससे पढ़ूँ या आपको कोई एक और एजुकेटर पसंद है जिससे आपको पढ़ना है, या 2 पसंद है, उससे आपको पढ़ना है साथ में, तो आप अपने हिसाब से टीम भी बना सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ले लीजिए, 4499 में आपको अनअकैडमी प्लस में सारे एजुकेटर मिल जा रहे हैं। केमिस्ट्री पैनल पूरा है, बायोलॉजी पैनल पूरा है, फिजिक्स पैनल पूरा है, तो आप एक साथ सभी आपको मिल जाएंगे। इनके सारे कोर्सेज, है ना, अनलॉक हो जाएंगे, चाहे पुराने हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर में आने वाले हो, सब अनलॉक हो जाएंगे। तो सब 1 साल के लिए अनलॉक है। आराम से आप पूरी तैयारी करिए।
जहां से मन करे, जितनी बार मन करे आप पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। ये सब फीचर्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ये सब बातें एक्स्ट्रा मिलती हैं, प्लस फीचर्स के साथ, है ना। प्रिंटेड मॉड्यूल मिलते हैं आइकॉनिक के अंदर, और आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। तो जो भी एक सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, है ना, जो अच्छी रैंक ला चुके होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो ये 2 फीचर्स आइकॉनिक में एक्स्ट्रा है। नहीं तो आप प्लस भी ले सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं तो आइकॉनिक लीजिए। आइकॉनिक में आपको मॉड्यूल भी मिल जाता है, तो प्रिंटेड फॉर्म में मॉड्यूल मिल जाएगा, वो बहुत बेटर रहता है, और साथ में आपको मेंटरशिप भी मिलती है। ठीक है भाई, ये आइकॉनिक नीट यूजी एश्योर का फीचर है। इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या डिटेल है उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो भाई आइकॉनिक प्रो के अंदर आपको थोड़े और फीचर्स मिल जाते हैं। आइकॉनिक के साथ साथ जितने फीचर्स हैं, प्लस 100 क्लब, व्हाट्सएप कम्युनिटी, ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्री मिलेगा आपको इसके अंदर। तो अगर आप आइकॉनिक प्रो पे जाते हैं, थोड़ा सा पैसे आपको और खर्च करने पड़ेंगे, 24,999, और इसमें आपको थोड़ा सा और एज मिल जाता है। सीबीटी आपको फ्री मिल जाता है, ऑफलाइन वाला भी, व्हाट्सएप कम्युनिटी 100। अगर आपको वीडियो जानकारी भरा लगा हो और आप चाहते हैं प्रॉपर तैयारी करना, हमसे जुड़ना, तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और आ जाइए प्लस क्लासेस में। क्लासेस शुरू होने वाली है। लेट्स राइट।